आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये गाना वक्त फिल्म का है। और वक्त फिल्म आप किसी भी वक्त में देखें तो ये एहसास कराती है कि वक्त क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने फ़िल्म नहीं देखी होगी। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने वक्त फ़िल्म देखी और जिन्होंने नहीं देखी है। अगर फ़िल्मों के शौकीन हैं तो वक्त फ़िल्म ज़रूर देखिएगा। ये फ़िल्म यश चोपड़ा, बी आर चोपड़ा ने बनाई थी। इसमें राजकुमार, सुनील दत्त, बल्ला सानी, शशि कपूर, रहमान जैसे कलाकारों ने अभिनय किया था। फ़िल्म के गाने जहाँ सुपरहिट थे, वहीं फ़िल्म की कहानी भी लाजवाब थी। फ़िल्म में लाला केदारनाथ का जो रोल निभाया था वो बल्ला सानी ने निभाया था। अचला सचदेव उनकी पत्नी बनी थी। फ़िल्म का डायरेक्शन यश चोपड़ा का था। प्रोडक्शन बी आर चोपड़ा का था। तो फ़िल्म की जो कहानी थी वो बड़े गज़ब की थी कि सब कुछ हो गया और फिर ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये लास्ट का वो सीन था जो बल्ला सानी का एक डायलॉग था। वो ये कहते हैं अपने बेटे से, कैसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और कितना कुछ हो चुका। दरअसल फ़िल्म की कहानी शुरू होती है वक्त के अहमियत को समझते हुए। वो वक्त की क्या अहमियत। फिल्म में एक सीन है जिसमें लाला केदारनाथ, जो कि बहुत बड़े रईस दिखाए गए हैं, बल्ला सानी, वो अपने यहाँ एक कार्यक्रम होता है, उसमें बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दावे करते हैं कि मैं अपने इस बेटे को जज बनाऊंगा, इसको इंस्पेक्टर बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा और मेरी तकदीर तो मेरी कमर पर लिखी हुई है, अपने बेटों की तकदीर भी मैं खुद लिखूंगा। इस तरीके की बातें करते हैं। सामने बैठा है एक बुज़ुर्ग शख्स, उन बल्ला सानी यानी लाला केदारनाथ से कहते हैं कि लाला जी, वक्त का कुछ पता नहीं है, किस घड़ी वो करवट ले ले। लेकिन लाला केदारनाथ तो अपने दौलत के नशे में इस हद तक डूबे थे कि वो तो कह रहे थे कि मैं तो तकदीर अपने बच्चों की खुद लिखूंगा, वो जो वहाँ बैठा है उसको ये बनाऊंगा, इसको ये बनाऊंगा। फिर अचानक से एक तूफ़ान आता है और वो जो तूफ़ान आता है ना, वो सब कुछ तबाह करके ले जाता है। और लाला केदारनाथ जिनको इतना घमंड था, सब घमंड मिट्टी में मिल गया, चकनाचूर हो गया, सब बिखर गए, औलाद भी बिछड़ गई। जिसको बनाना चाहते थे मजिस्ट्रेट, इंस्पेक्टर, ये और वो, कोई चोर बन गया, कोई गरीबी में ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई किसी के पास चला गया तो उसने अच्छी ज़िंदगी गुजारी। ये सभी बच्चे बड़े होते हैं, सुनील दत्त, शशि कपूर, राजकुमार। तो किस तरीके से इस फिल्म का ताना बाना बुना गया था। और फिर लास्ट में जब ये सब मिलते हैं तो लाला केदारनाथ एक बोर्ड उठाते हुए फैक्ट्री का, केदारनाथ मिल्स कुछ इस वगैरह तरीके का, अपने बेटे राजकुमार से कहते हैं, और भी उनके बेटे वहाँ मौजूद सुनील दत्त वगैरह कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना और कितना कुछ गुजर गया। तो ये फिल्म वक्त की अहमियत को बताती है और इंसान के घमंड को तोड़ती है। उस घमंड को जो उसे तकलीफ में डाल देता है, वो घमंड जो इंसान को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरी तो राय यही है कि आज के जो एक्टर्स हैं, आज के जो स्टार्स हैं, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए। कितना अच्छा होता कि हमारे बॉलीवुड वाले इस कहानी को और ज़्यादा आगे ले करके जाते। इस कहानी को और तरीके से पेश कर सकते थे। ये एक ऐसी कहानी है वक्त फिल्म में जिस पर बहुत सारी फिल्में बनाई जा सकती हैं। और इस फिल्म की कहानी से लेकर के कई अच्छी कहानियाँ लिखी जा सकती हैं वक्त की अहमियत को समझाते हुए, जो जो जनता में भी एक अच्छा संदेश दे। क्योंकि बी आर चोपड़ा, ये चोपड़ा की फ़िल्मों का, ख़ास तौर से बी आर चोपड़ा की फ़िल्मों का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि उनकी फ़िल्मों में एक ना एक संदेश छुपा होता था और वो उस टॉपिक पर फ़िल्म बनाते थे जो उस वक्त कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा होता था। उनकी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं। बी आर चोपड़ा ने बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्में बनाई है। धूल का फूल भी उनकी ही फ़िल्म थी। और हमराज भी उनकी फ़िल्म थी जिसमें सुनील दत्त थे, राजकुमार थे। ये सब, ये इस तरीके की, उन्होंने निकाह भी उनकी ही फ़िल्म थी जिसमें उन्होंने ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठाया था। तो बहरहाल कुछ चीज़ों पर ऐतराज़ भी हो सकता है, लेकिन बी आर चोपड़ा का जो डायरेक्शन प्रोडक्शन था वो बड़ा काबिल तारीफ़ रहा। तो जैसा मैंने वक्त फ़िल्म का ज़िक्र किया, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने वक्त देखी है तो आप वक्त फ़िल्म के बारे में क्या सोचते हैं। क्या बॉलीवुड वाले
इस पर मेहनत करके, इसी तरीके की कहानी पर मेहनत करके कोई और फ़िल्म नहीं बना सकते हैं। आजकल तो जैसे कहानियों का अभाव हो गया है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई साउथ से कुछ ले आता है, कोई हॉलीवुड से कुछ ले आता है। कई बार बड़े-बड़े स्टार्स पर ये इल्ज़ाम लग जाता है कि अरे ये तो कहानी चुराई हुई है, तो संगीत चुराया हुआ है। तो अगर आज के वक़्त में कहानी से लेकर, स्क्रिप्ट से लेकर फ़िल्म के गीतों पर, संगीत पर, डायरेक्शन पर, एक्टिंग पर, इन सभी पर ध्यान दिया जाए, तो सिनेमा फिर से उसी सुनहरे दौर में लौट सकता है, जिस दौर में सिनेमा को याद किया जाता है, जिस दौर में बहुत अच्छी कामयाब फ़िल्में हमारे भारत के स्टार्स ने दी हैं, निर्माता निर्देशकों ने दी हैं, गीतकारों ने बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, संगीतकारों ने बहुत अच्छा संगीत दिया है, एक्टिंग करने वालों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन आज के वक्त में हम देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों का अभाव है। एक दौर था कि कॉमेडी करने वाले भी बड़े गज़ब के टैलेंटेड कलाकार हुआ करते थे, उनकी एक अलग पहचान हुआ करती थी, और कई फ़िल्में तो, कई बड़ी फ़िल्में तो उन टैलेंटेड कॉमेडी करने वाले कलाकारों की बदौलत ही सुपरहिट हो गई थी। तो ऐसे में अगर हमारा जो ये हिंदी सिनेमा है, जो हमारा बॉलीवुड है, जिसमें आज के वक्त में कुछ चंद फ़िल्में, कुछ, जी हाँ, कुछ चंद फ़िल्में जो कि उँगलियों पर भी आप गिन नहीं सकते, वो फ़िल्में ही साल भर में कामयाब होती हैं, वरना बहुत सारी फ़िल्में कब आती हैं, कब चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता। अब तो सारी फ़िल्में सिनेमा पर भी रिलीज़ नहीं होती, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, उन पर रिलीज़ होती हैं, बड़े-बड़े स्टार्स की फ़िल्में वहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। सिनेमा पर भी फ़िल्म लगती हैं, बहुत सारी फ़िल्में लगती हैं, लेकिन उनमें कामयाब सिर्फ़ चंद फ़िल्में होती हैं। तो अगर हमारा बॉलीवुड पुरानी फ़िल्मों की तरह मेहनत करे, पहले के डायरेक्टरों की तरह मेहनत करे, गीतकारों की तरह मेहनत करे, एक-एक गीत को बहुत सोच समझ कर लिखा जाए, एक-एक डायलॉग को बहुत सोच समझ कर के लिखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर से हम बहुत अच्छी फ़िल्में बना सकते हैं। हमारा बॉलीवुड बहुत अच्छी फ़िल्म बना सकता है, और फ़िल्म देखने वालों का जो दर्शक वर्ग है, वो भी आज बहुत बड़ी संख्या में है, लेकिन उसको इंतज़ार है किसी अच्छी फ़िल्म का, वो इसी इंतज़ार में रहता है। और जब भी कोई अच्छी फ़िल्म आती है, जब भी कुछ नया दिखाया जाता है, तो वो ज़रूर उसको देखता है, पसंद करता है, और फ़िल्म बनाने वाले बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब भी होती है, जब जब कुछ बॉलीवुड नया करेगा और अच्छा करेगा, जिसमें सभ्यता होगी, जिसमें अश्लील संवाद नहीं होंगे, जिसमें द्व्यर्थी संवाद नहीं होंगे, जिसके गाने भी बहुत अच्छे होंगे, और अच्छे लोगों को लेकर के, अच्छे लोगों से मुराद ये नहीं है कि आप बड़े सुपरस्टार्स को महंगी फीस देकर के लीजिए, आप कुछ नए टैलेंटेड कलाकारों को लेकर भी फ़िल्म बना सकते हैं। पहले के दौर में कई ऐसे निर्माता निर्देशक रहे कि जिन्होंने नए टैलेंटेड कलाकार लिए और फ़िल्म बनाई। तो आज बात की हमने वक्त के बारे में, कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी, फिर अब बात करेंगे किसी और ऐसी फ़िल्म के बारे में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।